हेलो पीपल। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी यार इस चैप्टर में। हमारा ये चैप्टर का नेम क्या था? वॉट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इसमें हमने एक बच्चे की स्टोरी पढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने शैम्पू वाली चीज़ देखी। उसके बाद हमने ये वाला सीन देखा। फिर हमने देखा कि कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे लोगों ने कहाँ कहाँ रहना स्टार्ट किया, पहले कहाँ पे जो है शुरू हुआ रहना लोगों का। After that, we did this activity, Gulliver's Travel Key. I told you to do it, right? And then after that, we did this. That is हमारी कंट्री का नेम कैसे पड़ा, एंड जो भी रिवर्स हैं और जो भी बैरियर्स हैं, all that stuff we read. Then I told you about these caves, and I told you to write something over here about all this stuff. So I hope you have done this, guys, and now we will be moving further with our class, and we'll be doing things of the past tell a lot about early people and societies. कि यार जो past की चीज़ें होती है ना, वो हमारी पुराने लोगों के बारे में बताती हैं बहुत सारी चीज़ें, कि कैसे रहा करते, क्या किया करते, और ये चीज़ें हमें कहाँ से, और जो ये चीज़ें हमें बताती हैं वो सारी चीज़ें, उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। कि सोर्सेज, जिन चीज़ों के थ्रू हमें पास्ट के बारे में पता चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्टोरियंस आर इंडिविजुअल्स हु स्टडी एंड राइट अबाउट द पास्ट। हिस्टोरियंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो लोग होते हैं जो पढ़ते हैं और लिखते हैं पास्ट के बारे में। फॉर हिस्ट्री लिखने के लिए हमें बहुत सारे बुक्स को पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे सोर्सेज को देखना पड़ता है, जा जाके पर्सनली देख के आनी पड़ती हैं वो जगह, फ्रॉम वेरियस कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन वी कैन राइट हिस्ट्री इन अ प्रॉपर मैनर with all the perspectives in our mind. So historians rely on archaeology for information about the ancient era. तो एंशियंट एरा के लिए आर्कियोलॉजी पे डिपेंडेंट होते हैं। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर व्हाट आर्कियोलॉजी एक्चुअली मीन्स। सो आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक पीपल। आर्कियोलॉजी, अभी तुम्हें पता भी चल जाएगा इसमें अच्छे से कि आर्कियोलॉजी क्या है। प्री हिस्टोरिक पीपल, जो पुराने समय के जो लोग हैं, उनकी स्टडी और उनके कल्चर के बारे में जानना, दैट इज आर्कियोलॉजी। सो आर्कियोलॉजी आर इंडिविजुअल्स हु एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट हिस्टोरिकल एविडेंस टू स्टडी देम। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो एक्सप्लोर करते हैं, जो जाके चीज़ों को, नई नई चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, पुरानी चीज़ों की नई जगह जाके उसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि उसमें से पास्ट की क्या चीज़ें निकल सकती हैं, एंड हिस्टोरिकल एविडेंस लेके आते हैं, प्रूफ लेके आते हैं, और फिर उनको स्टडी करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो लोग हिस्ट्री लिखते हैं। दे लुक फॉर मटीरियल रिमेन्स ऑफ रिमोट पास्ट टू अंडरस्टैंड। रिमोट पास्ट मतलब काफ़ी पुराना पास्ट। तो मटेरियल्स लोग को देखते हैं, ध्यान से एनालाइज करते हैं, फिर लोगों की लाइफस्टाइल उसके हिसाब से बताते हैं कि ऐसी लाइफस्टाइल, इस तरीके से लोग उस टाइम पे रहा करते होंगे। वो और क्या स्टडी करते हैं? वो टूल्स, किस टाइप के मटेरियल लेके आते हैं? टूल्स, वेपन्स, पोट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स, दीज टाइप्स ऑफ स्टफ। सो गाइज, उसके लिए हम लोग अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। कि एग्जाम्पल लिया समुद्रगुप्त के टाइम का, किंग समुद्रगुप्त का। तो वो जो है वो 4th रूलर थे गुप्ता एम्पायर के। तो वो लोग, उनका जो कॉइन था, उनके कॉइन में उनको दिखा रखा है कि वो वीणा प्ले कर रहे हैं। वीणा एक काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एंड उससे क्या पता चलता है कि उनको म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। सो टू लर्न अबाउट ईटिंग हैबिट्स, ऐसे अगर हमें ईटिंग हैबिट्स के बारे में जानना है तो हमें फॉसिल्स देखने पड़ेंगे। एनिमल्स के फॉसिल्स होते हैं, डेड रिमेन्स। जैसे अभी ये फॉसिल्स हैं, अभी ये किसी फिश के होंगे जो हड्डियाँ वगैरह रह जाती हैं। सो फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। दस आर्कियोलॉजी हेल्प्स हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। तो आर्कियोलॉजी क्या करता है? हिस्टोरियंस को हेल्प करता है कि वो रिकंस्ट्रक्ट करें, फिर से अपनी लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करें, the life of common people who lived during the ancient times। मतलब क्या कि हिस्टोरियंस प्रॉपरली देख पाए कि प्रॉपर एक बेस ढूंढ पाए कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ होगा, फिर ऐसे चेंजेस आए, फिर लोग ऐसे रहने लगे, फिर लोग ऐसे रहने लगे। तो वो एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ, वो एक चेन क्रिएट कर सके, दैट
इज मतलब वो उसमें हेल्प कौन करता है, आर्कियोलॉजी हिस्टोरियंस की हेल्प करती है. From the above discussion you can see that there are number of sources that are used to study history. अब तुम इन सारी डिस्कशन से क्या देख सकते हो कि बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं है. यहाँ फॉसिल्स हैं, मॉन्यूमेंट्स के थ्रू, कॉइन्स के थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, जो यहाँ पे दीवारों पे लिखा हुआ है इसके थ्रू, बुक्स के थ्रू. तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर थ्रू विच वी कैन नो अबाउट द पास्ट. और फिर एक ओवरऑल हम लोग फिर एक बुक बनाते हैं इन सारी चीज़ों को स्टडी करके कि ऐसे 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 पास्ट में हुआ था. ना आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हम देख चुके हैं. तो पहला है फॉसिल्स. तो फॉसिल्स जो होते हैं रिमेन्स, डेड रिमेन्स होते हैं. अब ये कहाँ मिलते हैं, अब तुम लेयर्स ऑफ जो अर्थ की लेयर है, ज़मीन है, ज़मीन को खोदना पड़ता है और उसके अंदर जाके फिर काफ़ी खोदने के बाद जाके हमें डेड रिमेन्स मिलते हैं, प्लांट्स एनिमल्स वगैरह के. फिर मॉन्यूमेंट्स है, तो बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर्स जो पास्ट की हैं, टेम्पल्स किस टाइप के थे, मॉस्क किस टाइप के थे पुराने टाइम के, उसमें जाके हमें पता चलता है कि लोगों के रहने का स्टाइल क्या था. सो दीज मॉन्यूमेंट्स, तो जितने भी टेम्पल, मॉस्क वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह का स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं. सो दीज मॉन्यूमेंट्स जो हैं डिपिक्ट करते हैं डेवलपमेंट्स जो हुई हैं आर्किटेक्चर, साइंस, सोसाइटी में ड्यूरिंग अ सर्टेन, कि उस पीरियड में किस टाइप की डेवलपमेंट्स हुई थी इन सब चीज़ों में. नाउ इंस्क्रिप्शन होता है रिटन रिकॉर्ड, किस चीज़ पे, या तो किसी रॉक पे या किसी मेटल पे जो लिखी हुई चीज़ें होती है, कार्व्ड जो चीज़ें होती हैं रिटन तरीके से, लिखी हुई कार्व्ड इंस्क्रिप्शंस, कार्व्ड थिंग्स ऑन रॉक्स, सर्फेसेस ऑफ रॉक्स, मेटल्स, दैट इज इंस्क्रिप्शंस. तो जैसे अभी मैंने दिखाया भी था, ये किसी दीवार पे लिखा होगा, तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं इनको हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं. सॉरी, वेट फॉर अ सेकेंड. इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं ना गाइस, तो वो डॉक्यूमेंट्स का काम भी करते हैं कि विजेता का मतलब कि पहले टाइम में कौन जीता था, कौन नहीं जीता, बैटल्स किसने विजय हासिल करी, ठीक है ना. सो इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट कि सोशल लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी उस टाइम पे, इकोनॉमिक रूप में कैसा था उस टाइम पे वो जगह, रिलीजियस कंडीशंस क्या थी वहाँ पे, किस टाइप का धर्म ज़्यादा प्रिवेल कर रहा था. सो ऑल दोज थिंग्स. अब आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, दीज रेफर्स टू टूल्स, ऑर्नामेंट्स, टॉयज, पोट्री. जैसे ये है, ये हमारे क्या है, ये आर्टिफैक्ट्स हैं. एंड कॉइन्स क्या होते हैं, तो इससे भी हमें पता चलता है कि किस टाइप के गहनों का यूज़ होता था, किस टाइप के औजार, ये सब चीज़ें बनती थी. तो दीज आर आर्टिफैक्ट्स. कॉइन्स भी हमें क्या प्रोवाइड करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं राजा और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में उस टाइम की. सो गाइज वी विल बी डूइंग नेक्स्ट topic in our next class. So till then, bye bye, take care and stay safe.